साथ ही इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकल के आई है, जहां पर यूपीपीएससी के हजारों छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया है प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का भी घेराव किया है और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। इसके बाद वहां पर जो देखने को मिला वो काफी ही निराशाजनक था। इस पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आखिर क्या कुछ कहा इस मामले पर और सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कह डाला है वो भी आपको बताएंगे। और वहीं पर साथ ही भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक वही नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी इस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आखिर इन दोनों बहुजन समाज के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले पर आई है और सरकार को घेरा है योगी सरकार पर निशाना साधा है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है सामने वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपको बहन जी का ट्वीट इस मामले पर दिखाते हैं। उन्होंने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स पे उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस तथा आरओ और ये आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में करने में विफल को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक। वहीं आगे लिखा, क्या यूपी के पास एक ही समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना असंभव है कि पीसीएस आज जैसी विशिष्ट परीक्षा में 2 दिन करनी पड़ रही है। पेपर लीक पर रोक कोई परीक्षाओं की विश्वसनीयत अहम मुद्दा जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। तो यहाँ पर बहन जी का इस मामले बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले पर जरूर ध्यान दे। सरकार के पास क्या इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि एक ही दिन में पेपर को कराया जाए? 2 दिन और 3 दिन क्यों लगा रही है इस पेपर करवाने में? और मेन मामला यही था कि पेपर एक दिन में होना चाहिए। 2 दिन में अगर होगा तो 2 दिन में पेपर में धांधली होगी, ऐसा छात्रों का आरोप है। तो छात्रों के लिए यही बड़ी मांग थी कि एक ही दिन में पेपर कराएं और जैसे आप कहते हैं वन इलेक्शन आप नारा देते हैं तो 1 डे 1 एग्जाम करवाएं, ऐसा उनका नारा भी सामने आया है। और वहीं आगे बहन जी ने लिखा है, साथ ही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया कुर्क नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति का होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली बड़े सभी बैकलॉग पर जितनी जल्द की प्रक्रिया पूरी करे उतना बेहतर होगा। लोगों को रोजी रोजगार की सख्त जरूरत। तो यहाँ पर बहन जी की बड़ी मांग भी है, जो बहुत ही पीछे हैं, जो रोजगार से पीछे हैं, उनके लिए बड़ी मांग भी की है यहाँ बहन जी ने। तो यहाँ पर बहन जी की तो 3 बड़ी प्रतिक्रिया आई है सरकार से मांग को लेकर और उनको चेतावनी को लेकर। जो भी मामला था उस पर बहन जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और वहीं साथियों, अब आपको बताते हैं भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के इस मामले पर जो प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से पोस्ट कर लिखा है, पाखंडियों पर पुष्प वर्षा और युवाओं के नौकरी मांगने पर उन पर लाठी की वर्षा। ये शायरी में लिखते हुए लिखा, एक बार फिर योगी सरकार का युवा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली रोकने और नौकरी की मांग कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इसलिए मैं कहता हूं, नौकरी और रोजगार भाजपा के एजेंट में हैं ही नहीं, इनके एजेंट ने युवाओं को सिर्फ सांप्रदायिकता की आग में झोंकना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आगे लिखा है, कान खोलकर सुन लो हुक्मरानों, युवा जब जब मैदान में आया है तो उसने बड़े बड़े तख्त पलटा है कर रख दिए हैं। इस इतिहास इस बात का गवाह है। इलाहाबाद के सड़कों पर देर रात देश के नौजवानों का हुक्म है। अब ये युवा अपने अधिकारों के लिए न बटेगा और न मांग पूरी कराए बिना वहां से हटेगा, बल्कि जित करने की कोशिश करोगे उतनी ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ डटेगा। हौसला मत हारना मेरे भाइयों, आपको ये भाई एक संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक आपके साथ खड़ा मिलेगा। वहीं आगे लिखा है, पिछले 3 दिन से अपने हक हुकूक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे सभी
बहादुर साथियों के जज्बों को सलाम, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जिस प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्य में जाकर युवाओं में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, उनमें उनसे खुद को प्रदेश तो संभाला नहीं जा रहा। अपने इन भाइयों बहनों का संघर्ष देखकर मुझे क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगत सिंह व उनके साथी याद आ रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। वैसे ही इन युवाओं के जज्बे ने मौजूद दौर के तानाशाहों की आड़ ढीली कर दी है। हकीकत ये है कि मुझसे अब इन युवाओं का दर्द देखा नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ ये सोच कर खुद को रोक रहा हूँ कि अगर मैं इलाहाबाद पहुँच गया तो बहुत सारे भाजपाई एजेंट अभ्यर्थियों के इस पूरे संघर्ष को राजनीति से जोड़ देंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। सभी साथियों बिल्कुल नहीं, मत घबराना, डटे रहना। और वहीं आगे लिखा है, युवाओं तो हवा का रुख मोड़ देते हैं, तो ये तानाशाही सरकार क्या चीज है। जिस दिन सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश करे, एक संदेश भिजवा देना, आपका या भाई आपके बीच जाकर एक नेता नहीं बल्कि आंदोलनकारी बनकर खुले आसमान के नीचे बैठकर इस जिद्दी सरकार को आपके साथ मिलकर झुकना करेगा। आपका साथी चंद्रशेखर आजाद यूपीएस। तो यहाँ पर साथी चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी, इस मामले पर हमने आपको डिटेल में समझाया और आपके बीच रखा। इस पर सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद भड़के हैं। उन्होंने सीधा योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए बड़ी मांग भी कर दी है और उनसे ये भी कहा है कि हम वहां पहुंचेंगे। अभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर अभी पहुंचेंगे तो इस मामले को छात्रों के राजनीति से जोड़ देंगे, इसलिए हम नहीं पहुंच रहे, नहीं तो पहुंचते। आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद हर एक मामले में तुरंत पहुंचते हैं, चाहे जो कुछ मामला हो वो तुरंत पहुंचकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उस पर हल कराने की भी बात करते हैं। ऐसे ही बहन जी इस मामले पर तुरंत उनका ट्वीट सामने आया और बहन जी ने सीधा योगी सरकार पर निशाना साधते हुए इस मामले पर गंभीर रूप से जल्द कार्रवाई की मांग की है और वन टाइम एग्जाम करने की भी बड़ी मांग की है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर कब तक ऐसा चल रहा है। और अभी की बड़ी खबर यह मिल रही है कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर बहन जी की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक जजमेंट लागू हुआ है वो आपको बताएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर सिद्धांतों से जुड़े आज के फैसले व तथा संबंधित कड़े दिशा निर्देश के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याणकारी का सही सुचारू रूप से प्रबंध करेगी और बुलडोजर का छाप आतंक अब जरूर समाप्त होगा। तो यहाँ पर साथ ही इस पर बहन जी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी हो रहा है और हर एक राज्य में चल रहा है, हालांकि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहां पर काफी तेजी से इस पर राजनीति हो रही थी। तो इस पर बहन जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से बुलडोजर पर सरकारों को खुली छूट थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और उसका फैसला भी सामने आया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, जानना बहुत जरूरी है, तो जरूर दीजिएगा। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नौ बुधाएं।